जब मैं नॉर्मल मैकेनिज्म पर किसी भी ड्रग का कि जैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ब्लड के थ्रू, एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद फिर आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ब्लड के थ्रू, और फिर मेटाबॉलिज्म लीवर मेटाबोलाइज कर रहा है, जिसको हमने कहा कि पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है, इनएक्टिव कर रहा है लीवर, और उसका है एक्सक्रीशन। तो 4 प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर मेटाबॉलिज्म हुआ, और फिर एक्सक्रीशन हुआ, जिसको एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है, जनरल मैकेनिज्म जो कि हमारे शरीर में हो रहा है, बॉडी में हो रहा है। लेकिन अगर किसी का दूसरा कंडीशन हो जाए, जैसे कि लीवर ही खराब हुआ, भाई लीवर डिसफंक्शनल हो, लीवर सिरोसिस बीमारी हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब लीवर खराब है तो क्या करेगा लीवर? अब लीवर ही खराब है भाई, तो क्या होगा? मैंने कोई भी हमने दवाई खाया, डिसइंटीग्रेट हुआ, ड्रग रिलीज हुआ, फिर ब्लड के थ्रू क्या हुआ? वो डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ ब्लड सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी गया है कि नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब भी हुआ था। और वहाँ पे लेकिन क्या होगा कि अब जहाँ पे लीवर का काम है, जहाँ पे उसको मेटाबोलाइज करता है, वो लीवर के पास अब एंजाइम है, लेकिन लीवर खराब है, उसके कारण वो एंजाइम रिलीज़ नहीं कर पाएगा। अब एंजाइम नहीं रिलीज़ कर पाएगा तो ड्रग इनएक्टिव नहीं हो पाएगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर ड्रग इनएक्टिव ही नहीं होगा, ड्रग तो किडनी के थ्रू फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलेगी। अब वहाँ अगर वो हुआ ही नहीं तो किडनी के थ्रू भी वो नहीं निकल पाएगी। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सिर्फ लीवर अफेक्ट हुआ तो पूरा एक्सक्रीशन ही अफेक्ट हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा कि लीवर अफेक्ट हो गया, ड्रग अब इनएक्टिव नहीं हो पा रही है। इस कंडीशन में ड्रग का कंडीशन बॉडी में बढ़ता जाएगा। ड्रग का जो कंडीशन है, कंसंट्रेशन है, ड्रग का कंसंट्रेशन क्या होगा? ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसलिए कहता हूँ कि पेशेंट को एक बार देख लो, एक बार पूछ लो कि क्या आपको लीवर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लीवर तो नहीं खराब है। अगर लीवर का प्रॉब्लम तो मैं कम अमाउंट दो उसको, क्योंकि वो तो खा लेगा, उसको पता नहीं है। अगर कम अमाउंट नहीं दोगे तो ज़्यादा अमाउंट दे दोगे तो आपका बॉडी में लीवर का फंक्शन ही नहीं है, लीवर ड्रग को मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाएगा, इनएक्टिव ही नहीं कर पाएगा, और ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और मान लीजिए अगर किसी का किडनी खराब हो, ये तो मैंने कहा लीवर खराब हो, अगर मान लीजिए किडनी भी खराब है तो ड्रग इनएक्टिव होकर भी ब्लड में ही रहेगी, स्ट्रीट आउट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि किडनी फिल्टर करता है, किडनी फिल्टर ही नहीं करेगा, यूरिन के थ्रू उसको बाहर ही नहीं निकाल लेगा। सही चीज़ें तो यूरिन के थ्रू यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे कि आप पेशेंट को डोज प्रिस्क्राइब करोगे 50 mg, 200 mg, 100 mg, 500 mg, 600 mg, कोई भी अमाउंट, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे कि लीवर तो ख़राब नहीं, किडनी तो ख़राब नहीं, बॉडी वेट क्या है, जेंडर क्या है, कितनी उम्र है, कितना इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये सारे कंडीशन होते हैं, सारे फैक्टर होते हैं, देखना पड़ते हैं दवाई किसी को प्रिस्क्राइब करने से पहले। प्रेग्नेंट तो नहीं है वो, सब आपको देखना पड़ेगा। पोसोलॉजी कहाँ से डिटरमाइन हुआ है? तो एक ग्रीक वर्ड से। पोसोलॉजी के बारे में कहाँ से वर्ड है? तो ग्रीक वर्ड से निकला है ये, जिसमें पोसो का मतलब होता है हाउ मच, कितना, और लॉजी का मतलब होता है साइंस, मतलब कितना, हाउ मच, और साइंस। पोसोलॉजी मेडिकल साइंस का वो ब्रांच है जो डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग के साथ डील करती है, मतलब वो मेडिकल साइंस का वो ब्रांच जो डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग के साथ डील करती है, जो हम पेशेंट को देते हैं, कोई भी डोज को दे रहे हैं पेशेंट को, जितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग दे रहे हैं पेशेंट की सेफ्टी बना रहे, तो उस हिसाब से हमें ड्रग को प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को, इजंट इट?